राधे राधे सभी को। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करें। एक एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा, वही सारा कुछ बताऊंगा ए टू जेड। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो गया, चाहे वो इथेरियम हो गया, चाहे आपका गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, मतलब सिल्वर हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, नेस्डेक हो गया। आप सभी में कॉइनडिसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो ये। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। और हमेशा ही आप जिसे दिखाना चाहते हैं, जिसे ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो परफेक्ट तरीके से सीख जाएगा। जो मेरा बेसिक मैं ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, उसके बेस पर आप इजीली उसको कैप्चर कर सकते हैं, मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। केवल और केवल ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, बार बार रिपीट मोड पे देख लीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये तो आप जानते हैं, ये सभी कुछ मतलब एपिक यूएसडीटी में पहले तो लॉन्ग था, ठीक है, 2 टाइम पर, और वो 2104 रुपये बना के गया, ठीक है। उस पर मैंने ये एग्जिट कराया, मैंने 1000 समथिंग ये वापस जब रिवर्स किया एकदम से, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। फिर मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, फिर मुझे लगा तब भी लॉन्ग ही लगाना है, तो मैंने फिर से लॉन्ग में एंट्री ले ली। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर चलिए, ये तो बात की बात है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रेड करते हैं इथीरियम में, बिटकॉइन में, किसी में भी। देखिए, सबका तरीका सब कुछ सेम होता है। मतलब चाहे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इथीरियम का है, चाहे मैं आपको XAUSDT गोल्ड का सिलेक्ट कर लूँ, चाहे मैं XAGUSDT मतलब सिल्वर का सिलेक्ट कर लूँ, सभी का सेम होता है प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 लाइंस जो बन के आ रही हैं, यहाँ पर जो मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ उनका ये जो आप है, आप देख सकते हैं, ये मेरा बैक टेस्टिंग, मतलब इसमें मैं बैक टेस्टिंग अकाउंट में सारा कुछ ट्रायल करता रहता हूँ, जो भी है। मतलब कुछ भी मुझे नया देखना होता है, प्रोवाइड करना होता है, या कोई भी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है, तो मैं इसी पर जो है सामने आपके सारा कुछ इसी अकाउंट में करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलोना हो गया। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बिटकॉइन का करूँ तो देखिए, बिटकॉइन का चार्ट आ गया, ठीक है। अब मैं बेसिकली ETH में सबसे ज़्यादा करता हूँ, तो मैं ETH का मैं प्रेफर करूँगा और देखूंगा, ठीक है। अब ETH में मुझे लग रहा है यहाँ से शॉर्ट है। देखिए, 2 चीज़ें होती है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें ध्यान से सुनिएगा कि कैसे ट्रेड करते हैं इथेरियम में। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एंट्री लेते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सभी को पता है मैं कैसे ट्रेड देता हूँ। मैं ऐसे देता हूँ ट्रेड, आप देखिए, फॉर एग्जांपल ETH है, ETH सेल एंट्री। अभी आप देखेंगे तो 1875 प्राइस चल रहा है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एंट्री, एंट्री लिखता हूँ और 1875, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस मान लिया 10 पॉइंट का लेता हूँ, तो 1885 का स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट प्राइस जो हो गया वो मान लिया अपना 1865। वो तो एग्जाम्पल के बेस पे बता रहा हूँ, बाकी हम तो जितना चाहें उतना टारगेट प्राइस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं बेसिकली ऐसे आपको एंट्री देता हूँ, क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे कि 1875 पर, ठीक है, एंट्री हो गई। ये सेल है, सेल का मतलब होता है शॉर्ट, सेल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाइंग साइड को जाना। सेल का मतलब होता है शॉर्ट साइड को, मतलब डाउन, ठीक है, और लॉन्ग मतलब बाइंग साइड को, मतलब अप साइड को, क्लियर। ये होता है। अब यहीं पर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एंट्री 1875, स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो 1865 का स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस अगर देखेंगे तो 1885। अब देखिए, मैं यहीं पर आपको ऐसे ही ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है, इथेरियम में। अब मान लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवरेज जो है वो 10 गुना ही यूज करो। अभी मैं बताऊंगा कि लेवरेज क्या होता है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। A to Z पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा। मैं यही कहता हूँ 10 गुना लेवरेज यूज करो। अगर मैक्स टू मैक्स यूज करते हो तब भी 25 गुना, मतलब इससे इस बीच में आप यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। मैं आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है धीरे धीरे, तो हमेशा जितना कम लेवरेज आप यूज करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपके लिए। मतलब आप अगर कॉन्फिडेंस अपना नहीं बिल्ड करना चाहते हैं तो आप 50 गुना भी कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि लेवरेज क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, सारा कुछ बताऊंगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप से आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जैसे मुझे सेल साइड का लग रहा है, देखिए अभी मैंने बोला 1875 से सेल साइड को लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 चीज़ें होती हैं, देखो मैंने आपको बताया भी है और मैं दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए, लॉन्ग, ठीक है, और दूसरा क्या है, शॉर्ट।
ये होता है लेवरेज। ये क्या होता है? लेवरेज। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 1 गुना से 100 गुना तक मैं लेवरेज यूज कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास 1 रुपये है तो मैं 100 रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ। सिंपल सा आप समझिए, ठीक है। मतलब मेरे पास 1 रुपये है तब भी मैं 100 रुपये का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, सिलेक्टिंग हायर लेवरेज इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ लिक्विडेशन। मतलब आपकी कैपिटल जो है वो बहुत जल्दी लिक्विडेट भी हो जाएगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितना आप लेवरेज कम यूज करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतने ही बड़े ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे आप। मोमेंट सारे के सारे A to Z कैप्चर कर पाएंगे केवल और केवल लेवरेज के बेस पे। सारा खेल लेवरेज का होता है। लिक्विडेशन जो होता है वो इसी के बेस पे होता है। लिक्विडेट क्यों होता है प्राइस? इसी के बेस पे होता है। इसलिए मैं आपको A to Z बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेगा। तो आप लेवरेज समझ गए होंगे कि हम 1 गुना से 100 गुना तक लेवरेज यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि 10 गुना से 25 गुना तक ही लेवरेज यूज करो। और ज़्यादातर अगर यूज करना चाहते भी हो तो केवल और केवल 10 गुना ही लेवरेज यूज करना, क्लियर तरीके से। अब ध्यान से सुनिए, आप लेवरेज समझ गए। अब मान लिया मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 2 गुना लेवरेज और यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने 2 गुना लेवरेज सिलेक्ट करा, ठीक है, और कंफर्म कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर चाहे बिटकॉइन का चार्ट हो, चाहे इथेरियम का चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, आप यहाँ पे XAU USDT, सबका सेम सिस्टम होता है। सब में एक साथ ही सेम तरीके से ही हमको जो है ट्रेड लगाना होता है। कैसे लगाना होता है वो ध्यान से सुनेगा। अब मैं फिर से यहाँ पर ETH को ले आता हूँ और देखिएगा ध्यान से। अब जैसे मुझे लगना है यहाँ से मतलब अब मार्केट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर होता है, स्टॉप लिमिट होता है। तो लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। बेसिकली मैं भी, क्योंकि मैं तुरंत ही बता रहा हूँ आपको, तो मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर साइज मतलब आप कितनी लॉट से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है अवेलेबल मार्जिन 56,986 है, ठीक है। और यहाँ पर लॉक्ड मार्जिन मतलब जितने का ट्रेड चला है वो लिख के आता है। और अवेलेबल मतलब यहाँ पर इतना है और करंट वैल्यू इतनी है। तो इतने में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं चाहूँ तो ट्रेड कर सकता हूँ। अब सिलेक्ट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपये हैं। अब आपके पास 10,000 रुपये हैं, दो चीज़ें ऑप्शन होती है, 10,000 रुपये हैं, ठीक है, या 1,000 रुपये। तो आप पूरा यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल सा, आपको लॉट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लॉट सेलेक्ट करें, कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करें, और आप कैपिटल के बेस पर आप करना चाहते हो कि मतलब हाँ 5% का स्टॉप लॉस ले लिया, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे क्या सेलेक्ट करते हैं, वो ध्यान से सुनेगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये 4% यूज कर लिया, मतलब अगर 10,000 रुपये हैं, आप 50% से करना चाहते हो तो आप 50% यहाँ पर देखिए, 50%, 40%, 100% पूरी पूरी क्वांटिटी अगर यूज करना चाहते हो 10,000 रुपये तो 100% सेलेक्ट कर लिया। हाफ करना चाहते हो तो 50% यूज कर लिया। तो आप कितनी भी परसेंटेज मतलब यूज कर सकते हो। मैं 1% भी यूज कर सकता हूँ, 3% भी यूज कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए 4% का है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अब ये 4% का है। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आपको लेकर दिखाता हूँ एक ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर HUSDT में करके दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है शॉर्ट साइड को, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट को गया। सेम चीज़ें होती हैं दोनों में। अब मैं यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है मुझे, तो बेसिकली ये कंफर्म कर दिया, ठीक है। 1 गुना अगर मैं इतने रुपए, देखिए 566 रुपये, 1% कितना हुआ इसका? 1% इतना हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी देखिए खुद ही आ गई सिलेक्ट होके, और अब मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, ठीक है। और लेवरेज देख लीजिए 2 गुना लिया है। देखिए सेम चीज़ें करनी है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिंपल सा मार्केट पे सिलेक्ट करा है, मतलब मार्केट प्राइस पे ही मुझे तुरंत के तुरंत ऑर्डर लेना है, तो मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर लिया। लेवरेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, 2 गुना कंफर्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना था कि अपनी कैपिटल का कितना, 1%, तो मैंने 1% यूज कर लिया। और यहाँ पर मैं सेल का ऑप्शन लगा दे रहा हूँ, सेल सॉल्ट का ऑप्शन है ना, ये सेल कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, और ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए चलने भी लगा है। अब देखिए कितना अच्छा सा मतलब यहाँ पर प्रोग्राम है, कैसे सिस्टम कितना बेहतरीन है। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, टारगेट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर मैंने करा तो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कैसे, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे किया और ये इसे ऊपर क्लिक कर दिया, ये स्टॉप लॉस हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टारगेट प्राइस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, टारगेट प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो मतलब हम ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, इसको मार्केट को मूवमेंट को कैप्चर करना कहते हैं। इसको हम इजीली पूरा का पूरा मूवमेंट इससे कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन के थ्रू ही। मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस कम करना है, ऑन कॉस्ट करना है, तो यहाँ पर ला सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ड्रैग करके मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बेसिकली मैं कैसे बताता हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड दिया,
अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैंने यहाँ पर अब ROE, अब देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, कैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बन के आ रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे जब आप, तब यहाँ पर मैं बेसिकली जैसे ETH मान लिया ये ट्रेड ETH का है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ कि 15% जो है वो टारगेट के साथ लेके चलता हूँ, और अपना जो 5% जो है वो स्टॉप लॉस के साथ चलता हूँ। स्टॉप लॉस कितना है 5%, स्टॉप लॉस कितना है 5%, और टारगेट कितना है 15%। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 20% और 5%, ये भी सिलेक्ट, सामने ऑप्शन भी दिए हैं, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लिया और कंफर्म कर दिया, और बस ट्रेड लग गया, सिंपल सा ट्रेड, सिंपल सा लग गया आपका तुरंत ही। अब यहाँ पर आप देखिए चल रहा है ट्रेड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये देखिए, आई होप आप ट्रेड लगाना तो सीख ही गए होगे। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अभी ये यहाँ पर गिरे तो है ना ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लोज करना है पोजीशन, यहाँ पर सिंपल सा क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, और ये देखिए रिड्यूस ऑब्लिक क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि आप अगर जैसे मान लिया अपनी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो एग्जिट PNL हिस्ट्री में यहाँ पर देखिए 50% कम भी कर सकते हो। अपनी क्वांटिटी अगर कम करना चाहते हो, ये 25% कम करना चाहते हो, तो ये जो है आपका कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हो। तो सिंपल सा क्या है कि ये तो बात की बातें हैं, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको ये यहाँ पर आप समझ गए कि मार्केट पे सिलेक्ट करना है, लेवरेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, और किस प्रकार से मतलब कैपिटल कितनी यूज करनी है वो भी आप समझ गए कैसे यूज करना है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परसेंटेज के बेस पे आप यूज कर सकते हो, परसेंटेज के ही बेस पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो आपने देख लिया होगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना 20%। मैं जैसे बोलता हूँ, मान लिया ये ETH का ट्रेड है, तो मैंने यहाँ पे 15% मान लिया टारगेट। देखिए टेक प्रॉफिट का मतलब TP, टारगेट प्राइस, या टेक प्रॉफिट, तो यहाँ पर 15% का मैं ROE लिखूंगा, ठीक है। सिंपल सा आपको 20% या 15% यहाँ पे लिख देना है, जितना भी मैं बताऊँ, और यहाँ पर 5% मतलब जो है ROE के बेस पे, मतलब ये परसेंटेज के बेस पे। अगर मैं इसको बोलता कि मान लेते हैं ये ETH का ट्रेड है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आपको जो है मतलब टेक प्रॉफिट जो है मतलब इसका प्राइस के बेस पर अगर करना है, तो प्राइस के बेस पर कैसे कैसे करेंगे। मान लिया 1800 शॉर्ट साइड को है ना, तो 1860 का मैंने जो है यहाँ पर टेक प्रॉफिट कर दिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा दिया 1885 का, 1885 का। तो ये जो है इस प्रकार से आप प्राइस के बेस पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और परसेंटेज के बेस पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ये HUSDT है, ETH नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इसको क्लोज करना है पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लोज करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर भी आप क्लोज कर सकते हो और यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हो। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है क्लोज पोजिशन का, तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये क्लोज कर दिया मैंने, ये देखिए क्लोज पोजिशन हो गया, सिंपल सा क्लोज हो गया, ट्रेड बंद। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लगाया है, ठीक है। अब ये मैंने HUSDT में लगाया था, आप देख सकते हैं सेम थिंग जो है आप लॉन्ग में कर सकते हो, सिंपल सा सेम ही है, कुछ भी नहीं है। अब मैं लॉन्ग में अगर लगाना चाहूँ तो आप देखिए किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे ETH में लगाऊँ, ठीक है। तो ETH में अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर मैं ETH का ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो ये देखिए परसेंटेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेवरेज बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, देखिए, ठीक है। और ये देखिए मार्केट प्राइस पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए 536 रुपये का भी लग जाएगा, ठीक है। और 5 गुना लेवरेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, कितना 5 गुना, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्रेड लगाना चाहता हूँ बाइंग साइड को, अभी मैंने शॉर्ट साइड को आपको लगा के दिखा दिया, अब मैं बाइंग साइड को करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सा बाइंग पे सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए ट्रेड लग गया। अब यहाँ से भी मैं टारगेट प्राइस लगा सकता हूँ, मतलब प्राइस के बेस पर जो मैं आपको बताता हूँ ना। अब जैसे मान लिया मैंने 1892 का टारगेट रखा है, तो टेक प्रॉफिट आ गया, और स्टॉप लॉस मैंने रखा है 1800, ये आप ये समझिए 1856 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो ये स्टॉप लॉस हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखिए ये जो बन के आ रहा है मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो। ये देखिए ये जो बन के आ रहा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिक्विडेट प्राइस कितने में होगा, मतलब आपकी कैपिटल जो है वो कितने में लिक्विडेट हो जाएगी। ये देखिएगा ध्यान से, जब 1507 के भाव पर आएगा ETH तब लिक्विडेट हो जाएगी, उससे पहले लिक्विडेट ही नहीं होनी है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट आपने देख लिया होगा, टारगेट प्राइस मैंने लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, सिंपल सा, ठीक है। और ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आप देखिए टारगेट प्राइस यहाँ पर लिख के आ रहा है, ये देखिए टारगेट प्राइस लिख के आ रहा है आपका
मार्जिन कितना यूज हुआ, 534 रुपये का मार्जिन यूज हुआ, ये भी लिख के आ रहा है। ठीक है, लेवरेज कितना लिया, 5 गुना लिया, ये भी लिख के आ रहा है। साइज मतलब लॉट साइज कितने हुआ, कितना एटीएच आपका बना है, वो भी लिख के आ रहा है। एक्टिव पीएनएल आप देख सकते हैं इतना बन के आ रहा है। आरओई कितना जनरेट हो रहा है, ये भी लिख के आ रहा है। एंट्री कितने पे, ये भी लिख के आ रहा है। मार्क प्राइस मतलब इस समय करंट प्राइस कितना चल रहा है एटीएच का, वो भी लिख के आ रहा है। और लिक्विडेट कहाँ पर होगा, वो भी लिख के आ रहा है। यहाँ पे टारगेट प्राइस भी आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं, ए टू जेड चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि टेक प्रॉफिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं ऊपर के लिए। स्टॉप लॉस चाहें तो कम कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर बढ़ा भी सकते हैं, ऑन कॉस्ट भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप ड्रैग कर सकते हैं। बहुत ईजी है भाई, बहुत सिंपल ट्रेडिंग है, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली आप जैसे अब मैंने ईटीएच में आपको क्या बताया था, ईटीएच में मैंने आपको क्या बताया कि अब देखिए यहाँ पर 8% का टारगेट रखा है, मतलब 46 रुपये का ये देखिए प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना है, 24 रुपये का है, ये भी आप देख सकते हैं सिंपल सा क्लिक करके। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है और कंफर्म कर देना है। देखिए, और यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं, अब जैसे यहाँ पर आरओई चेंज करना चाहते हैं तो आप आरओई चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। 15% जो कि मैं बोलता हूँ ईटीएच में, तो 15%, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया स्टॉप लॉस 5% का, और ये कंफर्म कर दिया। अब ये देखिए अपने आप चार्ट में खुद ही 1928 के भाव पर 15% का हमारा टारगेट हिट होगा, और जो स्टॉप लॉस है वो आप देख सकते हैं 1853 पर होगा। और सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्लोज कर देना और कुछ भी नहीं है। इतना ईजी ट्रेडिंग है, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता है। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर क्लोज करना चाहता हूँ, तो आप लॉन्ग साइड भी समझ गए होगे और शॉर्ट साइड भी समझ गए होगे। मतलब आपका अगर बिटकॉइन में हो गया, बिटकॉइन में आप ट्रेड लगाना चाहते हो, ट्रेड कैसे लगता है आप समझ गए। जिसमें चाहो ऐसे ही सभी में करना है, सभी में ऐसे ही सिलेक्ट होता है भाई। और क्लोज करनी है पोजीशन, सिंपल सा क्लोज कर दो। यहाँ पर क्लोज पोजीशन कर दिया, ट्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन ऑर्डर में देख सकते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं, ये देखिए क्लोज हो गया, ईटीएस सेल हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इतना सिंपल सा ट्रेडिंग है। ये आप अगर नहीं कर सकते तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, इससे ज़्यादा इजी वे में शायद ही आपको कोई समझाए, शायद ही। तो मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस बेसिकली यही होता है, और ऐसे ही ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे, मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो आगे से जब भी मैं ट्रेड दूँ, ठीक है, जब भी मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड करूं, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, और ऐसे ही ट्रेड आप जो है एग्जीक्यूट करेंगे। और एक एक ट्रेड मेरा जो टेलीग्राम पे, उसमें मैं सारे के सारे ट्रेड्स देता हूं, और वो आप सारे के सारे कैप्चर करेंगे। अब कोई भी इशू नहीं होगा। आप टारगेट प्राइस लगाना सीख गए, चाहे वो परसेंटेज के बेस पे हो, चाहे वो प्राइस एक्शन के बेस पे हो, सारा कुछ लगाना सीख गए। पोजीशन क्लोज करना सीख गए, लेवरेज लगाना सीख गए, मार्केट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर हो गया, वो सारा कुछ आप सीख गए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब, और ये देखिए ये सिल्वर में आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है XAUSDT, आप देखते हो क्यों फॉरेक्स जाने की जरूरत है, CoinDCX सब कुछ दे रहा है। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे ट्रेड से, मेरे स्ट्रेटजी से, मेरे एल्गो से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, CoinDCX में अकाउंट ओपन कीजिए, और सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दिएगा अकाउंट ओपनिंग का, ये व्हाट्सएप नंबर है, और सभी को ऐड कर दिया जाएगा। एक्सेस वगैरह सारा कुछ फ्री ही दिया जाएगा, और लाइफ टाइम एक्सेस है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, शेयर कर दिएगा वीडियो, जिससे कि लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो, और आगे से ईटीएच का ट्रेड लेने में आपको कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, किस इस हिसाब से मैंने आपको सिखाया है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया है। इतना सिंपल वे में अगर कोई भी नहीं समझा सकता, बहुत सिंपल सा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए लेवरेज यहाँ से सिलेक्ट होता है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 गुना ही लेवरेज लो। क्लियर है, मार्केट प्राइस पे मान लिया मैंने 1875 लिया है। अगर मैंने ईटीएच का, क्योंकि मैं ईटीएच के ट्रेड से ज़्यादा देता हूँ, तो ईटीएच का ट्रेड अब देखिए वो बढ़ गया था, 1872 पे हमारी एंट्री थी, देखिए 1875 पे आ गया। अब ईटीएच पे हम मान लेते हैं कि ईटीएच का ट्रेड देता हूँ, तो लॉन्ग साइड को लिया, यहाँ से आप लॉन्ग से मतलब अगर मैं लॉन्ग एंट्री देता हूँ, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। लॉन्ग एंट्री दी, लॉन्ग एंट्री अभी जैसे आपने देखा था 1872 पे मान लिया एंट्री है। ठीक है, 1868 का स्टॉप लॉस है। प्राइस बेस पर कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है, ऐड टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस कन्फर्म। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप प्राइस एक्शन के बेस पर भी लगा सकते हैं, 1892 का, ठीक है, 1898 का मान लिया, तो 5% का बन के आ रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर मैं बेसिकली परसेंटेज के बेस पे बताता हूँ, तो अगर आप परसेंटेज के बेस पे करना चाहते हैं तो 20% मान लिया। यहाँ पर आप खुद से भी लिख सकते हो 15% का, 15% मान लिया। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो मान लिया 6%, और यहाँ पर कंफर्म कर दिया। क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, और बाई लॉन्ग पे क्लिक कर देना। बस सिंपल सा, आपके चार्ट पे तुरंत ही ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाएगा। देखिए लॉन्ग का व्यू था, और आप देख सकते हैं बाइंग साइड को फिर से बन गया है। तो ये इतना सिंपल सा है। यही मैं सेम बोलता अगर मैं शॉर्ट साइड को, तो आप शॉर्ट साइड को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है भाई, कोई भी कुछ नहीं है। और कोई भी, और लेवरेज हमेशा
10 गुना ही यूज करो। मैं आपको क्लियर बताऊं, हमेशा 10 गुना ही लेवरेज यूज करना है और ज़्यादा नहीं। और ये देखिए कंफर्म कर देना, ये आपका लेवरेज सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मार्केट प्राइस हो गया और यहाँ से लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपकी कैपिटल जितनी भी है। फॉर एग्जांपल आप 10,000 का ट्रेड लेना चाहते हो, मान लिया आप 5,000 का ट्रेड लेना चाहते हो, तो सिंपल से यहाँ पे 5,000, अब देखिए यहाँ पे 5,000 लिख के आ गया। मार्जिन कहाँ है, आपने यहाँ से ड्रैग कर रहे हो ना, इधर उधर कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और 5,000 पे अगर क्लिक करोगे तो ये देखिए 5,000 पे आपने रोक दिया और देखिए साइज खुद ही सिलेक्ट हो गया। यहीं पर आपको सिलेक्ट कर लेना है क्या, ROE सिलेक्ट कर लेना है, मतलब टारगेट प्राइस। अगर चाहें तो लेवल के बेस पर करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा उतना ही जितना मैं बोलूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मान लिया यही 1933 का मैंने, मतलब 1872 पे एंट्री बोली है, 1933 का स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट प्राइस बोला है, TP बोला है, और आप देख सकते हैं 11% का, मान लिया 11% का मैंने स्टॉप लॉस बोला है। तो अगर मैंने 1854 बोला है, मतलब लेवल के बेस बोला है, मैंने कहा कि ये एंट्री लेवल है और ये टारगेट प्राइस है और ये SL है, तो बस सिंपल सा यहाँ पर भर देना है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज के बेस पे बोलता हूँ कि भाई ETH एंट्री सेल साइड या बाइंग साइड, तो आप क्या करेंगे, और मैं बोलता हूँ कि 5% या 6% का स्टॉप लॉस और TP जो है वो 15% कर देना है, तो आप सिंपल सा जाना, यहाँ पर आना, ठीक है, और यहाँ पर 15% सिलेक्ट कर लेना। कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आए, ठीक है, 15% सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और 5% का स्टॉप लॉस अगर मैं लेके चलूँ तो 5% आप देख सकते हैं, ये 5% हो गया। यहाँ पर कंफर्म कर देना, क्लियर, ठीक है, और बाई लॉन्ग पे क्लिक कर देना। टारगेट प्राइस आप देख सकते हैं खुद ही लिख के आ जाएगा और यहाँ पर स्क्रीन पर खुद ही आ जाएगा, और फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेड। देखिए बाइंग साइड को बनना है, नहीं बनना है, बिल्कुल बनना है। और ये ट्रेड हमारा जो चल रहा है एक्टिव पोजीशन पे, आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोजीशन चल रही है, जो मैंने फिर से लिया है ट्रेड, वो देखिए फिर से इसमें ROE जनरेट हो गया। तो आई होप मैं आपको समझाने में मतलब सक्षम रहा हूँगा। मैंने आप सभी लोगों को ये ट्रेड लेना फाइनली आ गया होगा। तो अगर आप करना चाहते हैं कंटिन्यू ETH में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर मैं आपको समझा पाया हूँ, सब्सक्राइब करें नए हो तो, और फॉलो कर लीजिएगा, आपको A to Z मार्केट अपडेशन मिलेगा। और अब से मुझे ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि आप सभी लोग अगर रेडी हैं तो कमेंट करिएगा कि हम रेडी हैं ETH में ट्रेड करने के लिए और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट कैप्चर करने के लिए। आप बड़े से बड़ा मोमेंट यहीं इसी चैनल पे कैप्चर करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।